हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा, आपने मैप तो देख ही लिया है। मैप से आपको आइडिया हो जाता है हमने जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ही कुछ करना है। पर क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने जम्मू कश्मीर के रिलेटेड करना है, पर वो हमारी इंडियन जो हमारा जीएस होगी या इंडियन जीके है उसमें बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जम्मू कश्मीर में तो है ही है, जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे वहाँ पर तो ये पूछा ही जाता है। पर ये आपका उसके साथ साथ अगर बात की जाए यूपीएससी की या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की जो है वो आपकी फाउंडेशन ज़रूर रखेगा। क्या करना है आज हमने, इंदस रिवर सिस्टम को करना है। ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम हम करेंगे। इंदस रिवर सिस्टम क्या है, हमारे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही एक पानी का, ठीक है, रिवर का एक ऐसा चैनल है जो पूरे जम्मू कश्मीर को ड्रेन करता है। ड्रेन का मतलब होता है कि वो वाला जो एडजॉइनिंग लैंड होगा रिवर के साथ वाला, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है उस रिवर के ऊपर। ठीक है, उसी को ड्रेनेज कहा जाता है। अब इंदस की बात की जाए, ये देखिए, ये रही इंदस रिवर। ठीक है, ये रही इंदस रिवर जो कहाँ से आती है, हमारे लद्दाख से आती है। ठीक है, ये देखिए, ये आ रही है, ये लद्दाख से हमारे यहाँ पर एंटर हुई इंडिया में, और ये यहाँ पे ट्रैवल करते हुए क्या कर जाती है, ये यहाँ पे पाकिस्तान के बाद क्या करती है, ये हमारे अरेबियन सी में गिर जाती है। पर इतना आसान नहीं है जितना आसान इमेज में बन रहा है। ठीक है, जितना इमेज में बन रहा है उतना आसान नहीं है हमारे लिए। क्या है, ये रिवर सिस्टम बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि इंदस रिवर सिस्टम के अंडर या इंदस रिवर के अंडर चार ऐसी और रिवर्स हैं जो डलती हैं, उसके बाद ये बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। ठीक है, क्या बोला आपको मैंने, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज। देखिए, आपको तो इतना पता ही है कि एक रिवर क्या होती है, उसके अंदर छोटी रिवर ज़रूर गिरती है। जैसे अगर आप चेनाब के बारे में जानते होंगे, चेनाब से क्या होता है, चेनाब के अंदर तवी रिवर जाती है और फिर चेनाब क्या करती है, बाद में वही इंदस रिवर के अंदर चले जाती है। ठीक है, ये होता है ट्रिब्यूटरी पैटर्न। जब एक बड़ी रिवर या एक बड़ा दरिया दूसरे दरिया के अंदर जब गिर जाता है तो वो क्या बन जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अब बात करते हैं, जब इंदस की हम बात करेंगे, ठीक है, इंदस की जब हम बात करेंगे ना, तो इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ठीक है, जो वो 5 रिवर्स मिलके क्या करती है, हमारे इंदस रिवर सिस्टम को बनाते हैं। ये देखिए, ये इंदस रिवर आ रही है ना यहाँ से। ठीक है, ये इंदस रिवर आ रही है। अब बात करते हैं इसकी और कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। झेलम आएगी, ठीक है, चेनाब आएगी, रावी आएगी, ब्यास आएगी, सतलुज आएगी। ठीक है, ये रिवर्स 5 रिवर्स मिलके क्या करती हैं, हमारी इंदस रिवर को कंप्लीट करती हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, हमारा इंदस रिवर सिस्टम। देखिए, ये जो 5 रिवर्स हैं ये सब अपने आप में बहुत बड़ी हैं। जैसे चेनाब की बात की जाए, हमारे जम्मू प्रोविंस की सबसे बड़ी रिवर या जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, चेनाब ही है। इसको देख के भी डर लगता है ना, पर क्या करें, ये जाती बाद में इंदस के अंदर ही है, जिसकी वजह से ये फिर मिल के सारी क्या करती हैं, हमारे बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में क्या करती है, गिर जाती हैं। ठीक है, तो वही हमने रिवर सिस्टम करना है कि कैसे इंदस के अंदर बाकी रिवर्स जाती हैं, और ये वाली जो कुछ रिवर्स हैं ये कैसे बनती हैं अपने आप में। ठीक है, चलिए, ये करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये चीज़ करने से पहले आपको बता दूं, हमारे इंडिया में 2 तरह के रिवर सिस्टम आते हैं। एक आता है हिमालयन, ठीक है, एक हमारा कौन सा रिवर सिस्टम है, एक हमारा आता है हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन, हिमालयन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये हिमालय से या पहाड़ों से, ये देखिए ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से बन के क्या होती है, हमारी रिवर्स आती हैं। ठीक है, क्या होता है, ग्लेशियर से पानी पिघलता है और उसके बाद वो क्या करती हैं, हिमालयन रिवर बन जाती है। हिमालयन रिवर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ, इनका एक सबसे अच्छा फीचर ये क्या है, ये आती है पेरिनियल। ठीक है, पेरिनल, पेरिनल, और उसके साथ साथ दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या हुआ, चाहे सर्दियाँ होंगी चाहे गर्मी होंगी, हिमालयन रिवर्स कभी भी सूखेंगी नहीं। इनके अंदर पानी का बहाव वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा कम सर्दियों में हो जाएगा, पर वो बिल्कुल भी वो वाला एरिया सूखेगा नहीं। दूसरा आती है हमारी पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर के बारे में एक चीज़ याद रखना, दे फ्लो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दे फ्लो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जैसे पेरिनियल का मतलब होता है ये ऐसे। ठीक है, ये आ गई पेरिनियल फ्लो, मतलब ये घुमावदार। इनमें क्या होता है, देखिए, पेरिनियल हिमालय रिवर्स क्यों होती है, आपको पता है हमारा जम्मू कश्मीर पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर पहाड़ों से घिरा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे ग्लेशियर्स भी होंगे।
ठीक है। पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स होते ही है ना। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, एक बर्फ़ से ढके हुए पूरी तरह से पहाड़ होते हैं, ये बर्फ़ के ही पहाड़ होते हैं। इनके अंदर कोई भी नीचे आप बोलो पत्थर का कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, पूरी तरह से बर्फ़ से भरे होते हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, पिघलते रहते हैं और फिर उनसे क्या होती है, नदियाँ बनती है। अब आपको पता है 6 महीने क्या होती है, गर्मी होती है, 6 महीने सर्दी होती है। पर पहाड़ों पे ऐसा नहीं होता, पहाड़ों पे गर्मियाँ 2 या 3 महीने के लिए आएंगी, पर वो भी इतनी ज़्यादा हार्श समर्स नहीं होंगी जैसे हमारे प्लेन्स में आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो 3 महीने जब ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, ज़्यादा क्या होगा, गर्मियों में पानी का फ्लो हो जाएगा, पर सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पड़ते रहती है। अब देखिए क्या होता है, ग्लेशियर कभी पिघला नहीं ना पूरा, और वहाँ पे क्या हुआ, नदी पूरी अपने यौवन पे आके सूखी नहीं ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पेनिनसुलर एक जो हिमालयन रिवर होती है, इसको पीछे वाला सोर्स क्या कहता है, मैं तेरे पीछे पूरी तरह से खड़ा हूँ, तेरे को जितना पानी चाहिए ले, ठीक है, और तू जितने मर्जी ज़ोर से जा आगे। आगे समझ, जितने मर्जी ज़ोर से जाएगी तो वो क्या करेगी, आगे रास्ते में जितने वो अपने एरियास आएंगे उनको कवर करेगी ना वो, या नए नए रास्ते में भी चलते जाएगी। पानी का तो यही है, आप एक जगह रोक दो तो पानी दूसरी जगह चला जाता है ना। तो यही होती है हिमालयन रिवर्स की फीचर, ये कभी रुकती नहीं है और ये हमेशा घुमावदार एरिया से क्या करती हैं, घूमती हैं, क्योंकि पीछे से इनको पानी की टेंशन नहीं होती, पानी इनको मिलता रहता है। अगर बर्फ़ से नहीं मिलेगा तो बारिशें तो पहाड़ पे होती रहती हैं ना। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होती है, जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं ये क्या होती है, ड्राइस इन समर। गर्मियों में क्या होता है, इनके पास पानी का इतना अच्छा सोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये पूरी तरह से ड्राई हो जाती हैं। और एक और आपको बता दूं, ये हमारे क्या होती है, हमेशा पेनिनसुलर इंडिया में ही फ्लो करती है। पेनिनसुलर इंडिया की बात की जाए, सेंट्रल इंडिया के नीचे का जो एरिया है हमारा, या सेंट्रल इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे आपको पता है बर्फ़ नहीं पड़ती है, पहाड़ नहीं है कोई वैसे, जिसकी वजह से वो वाला एरिया पूरी तरह से रिवर हमारे क्या कहते हैं, बारिशों के ऊपर डिपेंडेंट है। जब बारिश होगी तब अच्छा इनके अंदर बड़ी अच्छी तरह से फ्लो होगा, जब बारिशें नहीं होगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। ठीक है, यही फ़र्क होता है हिमालयन रिवर और हमारी पेनिनसुलर रिवर्स का। चलिए अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स हमारे इंडिया में कितनी तरह की है। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो वो देखते हैं हमारे इंडिया में कितनी तरह के हिमालयन रिवर सिस्टम है। अगर बात की जाए इंडिया में 3 तरह के हिमालयन रिवर सिस्टम आते हैं। सबसे पहले आएगा इंदस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम आएगा। दूसरा आएगा हमारा गंगा रिवर सिस्टम, जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है, सबसे लार्जेस्ट है। थर्ड आता है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, थर्ड आएगा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हमने क्या करना है, यही इंदस रिवर सिस्टम को करना है। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको हर चीज़ नई पता चलेगी, बेनिफिशियल पता चलेगी, इसकी आपको हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज हम इंदस रिवर सिस्टम को ही करते हैं और मैप्स के ज़रिए करेंगे हम। ठीक है, चलिए, ये आ गया हमारे जम्मू कश्मीर का मैप और हमने क्या करना है, इंदस रिवर सिस्टम को ही करना है। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए, ये है हमारी इंदस जो यहाँ कहीं से आ रही है। ठीक है, ये हमारी इंदस है जो यहाँ कहीं से आ रही है। ये हमारे इंडिया में यहाँ से एंटर हुई। ठीक है, ये लद्दाख एरिया आपको पता ही है, लद्दाख एरिया। अब इसके पीछे अगर चला जाए, ये वाला जो एरिया आता है, ये कौन सा तिब्बत एरिया है हमारा, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत, ये तिब्बत एरिया जहाँ से क्या हो रही है, इंदस रिवर फ्लो कर रही है। अब बात करते हैं टोटल इंदस रिवर की। अगर बात की जाए, टोटल लेंथ आती है, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ इंदस रिवर सिस्टम इज 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर। और बात करते हैं इंदस रिवर का संस्कृत नाम। ठीक है, इंदस रिवर का संस्कृत नाम, उसके बारे में बात करते हैं। संस्कृत नाम क्या है हमारे इंदस रिवर का, एक चीज़ याद रखना, आप और कुछ करो नहीं करो हिमालयन रिवर्स में, उसके सोर्सेज करो नहीं करो, पर आपको संस्कृत नाम ज़रूर करना पड़ेगा। और हमारी इंदस रिवर का संस्कृत नाम क्या आता है, सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी कहते हैं इसको, जो हमें नाम किन्होंने दिया था, ग्रीक्स ने। ठीक है, ग्रीक्स ने हमें नाम दिया था ये हमारा सिंधु नदी। क्या बोला आपको, यहाँ पे कहीं से हमारी तिब्बत से क्या होती है, इंदस रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तिब्बत से आती है। अब बात करते हैं तिब्बत में कौन सा इसका ग्लेशियर है। ठीक है, इसका जो सोर्स आता है वो आता है हमारा बोखरचन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है हमारा इंदस से, वो आएगा हमारा यहाँ पर बोखरचन ग्लेशियर। बोखरचन ग्लेशियर, बोखरचन ग्लेशियर है जहाँ से हमारी क्या करती है, इंदस रिवर फ्लो करती है।
यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहाँ पे आते आते क्या हो जाती है, हमारी इंदस रिवर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, लद्दाख से एंटर होती है ना। चलिए आपको एक दो चीज़ें और बताते हैं इंदस रिवर के बारे में। ठीक है, एक दो चीज़ें और बताते हैं इंदस रिवर के बारे में जो आपके लिए बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। कहाँ से आई? तिब्बत से आई ना। तिब्बत में बात करते हैं, कौन सा सोर्स है इसका? सोर्स ऑफ इंदस रिवर वो आएगा हमारा बोखरचन, बोखरचन ग्लेशियर। अब इसका अदर नेम या तिब्बतियन नेम के बारे में बात करते हैं। जो हमारी इंदस रिवर है इसका तिब्बतियन नाम क्या आता है हमारा? सिंगे खैमगाब। ठीक है, सिंगी खैमबाब कहते हैं इसको। सिंगी खैमबाब हमारे इंदस रिवर का तिब्बतियन नेम है। इसका मतलब क्या होता है? लाइन्स माउथ। ठीक है, द अदर मीनिंग ऑफ सिंगी खैमबाब इज लॉइंस माउथ, या शेर के मुंह जैसी। ठीक है, शेर के मुंह जैसी है ये हमारी। और चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका कोर्स ऑफ फ्लो क्या है? नॉर्थ वेस्ट साइड है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड है। ये हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे इंडिया में लद्दाख से एंटर होती है और फिर उसके बाद ये कहाँ पे चले जाती है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बारे में मैं आपको एक और नई चीज़ बताता हूँ। चलिए ये देखिए, इंदस रिवर हमारी कहाँ से एंटर होती है? यहाँ से, लद्दाख से एंटर तो होगी ना। अब बात करते हैं ये निकलती कहाँ से है। ये देखिए, ये यहाँ से जा रही है ना, ये यहाँ पे पूरा फ्लो किया है इसने। ठीक है, ये यहाँ से बाहर जाती है, ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से बाहर जा रही है। इसके बारे में आप एक चीज़ लिख लीजिए, ये कौन सा मैसिव आता है? ये आएगा नंगा पर्वत मैसिव। ठीक है, नंगा पर्वत मैसिव, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ये कहाँ से? यह नंगा पर्वत पहाड़ों की रेंज से हमारे इंडिया से पूरी तरह से ये जो है बाहर हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ ये जाएगी। अब इसकी कुछ हमारी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे हमें दिखाई देगी या हमने जो करनी है, वो कौन सी रिवर आएगी? हमारी शायोक रिवर। ठीक है, शायोक रिवर ये यहाँ से आ रही है, ये देखिए, ये शायोक रिवर इसके अंदर जा रही है। ठीक है, ये शायोक रिवर आई, ये इसके अंदर चलेगी। अब बात करते हैं, जो शायोक रिवर का अपना सोर्स क्या है? वो आएगा रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर इसका क्या है? सोर्स है। ठीक है, एक चीज़ ये लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं, शायोक के बाद हमारी दूसरी कौन सी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आएगी? वो आएगी हमारी ज़ंस्कार रिवर। ठीक है, दूसरी इसकी कौन सी रिवर आएगी? ज़ंस्कार रिवर। ज़ंस्कार रिवर के बारे में एक चीज़ याद रखना, ये यहीं से आ रही है। ठीक है, यहीं से आ रही है हमारे, और ये इसके अंदर जो क्या कहते हैं इंदस रिवर है, इसके अंदर यहाँ पे जाके मिलेगी ज़ंस्कार रिवर। ठीक है, ज़ंस्कार रिवर की बात करते हैं आप। ज़ंस्कार रिवर के बारे में आप एक चीज़ लिख लीजिए, ये देखिए, ये शायोक रिवर आई ना, और यहाँ से ही क्या है? हमारी ज़ंस्कार रिवर आएगी। ज़ंस्कार रिवर के बारे में आपने एक चीज़ लिखनी है, जो ज़ंस्कार रिवर है ना, ये इसकी वॉल्यूम जो है बिल्कुल इक्वल है इंदस रिवर से। ठीक है, इंदस रिवर जितनी ही हमारी ज़ंस्कार रिवर की क्या है? वॉल्यूम है। कोई ऊपर नीचे का या 19-20 का फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल सेम जो हमारा क्या करते हैं, वॉल्यूम जितनी हमारी इंदस रिवर की है उतनी कितनी हमारी ज़ंस्कार रिवर की है। और इंदस रिवर के बारे में आपको क्या बताया? इसका नाम क्या आता है? सिंगी खैमबाब। ये चीज़ आपने नाम याद रखना ही रखना है। ठीक है, ऐसे तो सिंधु रिवर इसको कहते ही कहते हैं ना, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? सिंगे खैमबाब कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? लॉइंस माउथ। पर ये कहते कहाँ पर है हम इसको? ये हम इसको कहते हैं तिब्बत में। चलिए अब ज़ंस्कार रिवर के बाद अब आगे और रिवर जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं नोट रब कर देता हूँ, फिर आगे अब इसके बारे में और बात करते हैं। जब इंदस रिवर यहाँ पे हमारे लद्दाख के अंदर ही है ना, तो इसके अंदर एक और रिवर आएगी हमारी, कौन सी आएगी? डोडा रिवर। ठीक है, डोडा रिवर जो हमारे यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से आ रही है और ये इंदस के अंदर जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? डोडा रिवर। कौन सी रिवर कहा हमने? डोडा रिवर। एक डोडा रिवर आई, फिर उसी के साथ यहाँ पे एक रिवर पड़ रही है, इसको कहते हैं हम स्टोर्ड रिवर। ठीक है, ये कौन सी रिवर आई? हमारी स्टोर्ड रिवर आई। चलें अब आगे और बात करते हैं इसके बारे में, और कौन कौन सी रिवर आएगी हमारी। डोडा रिवर के बाद शायोक रिवर आपको करा दी मैंने, फिर ये हमारी आएगी एक, यहीं से
यहीं से हमारे नॉर्थ साइड से एक रिवर आती है, इसको कहते हैं हम गिलगिट रिवर। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान से एक रिवर आ रही है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, गिलगिट रिवर दिया। गिलगिट रिवर के बाद ये हमारे अफगानिस्तान से, ठीक है, ये हमारे अफगानिस्तान से यहाँ पर आकर एक रिवर गई है, इसको क्या कहा जाता है, काबुल रिवर। ठीक है, काबुल रिवर। और ये आपको मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी काबुल रिवर आई और ये इसके अंदर आके गिर गई। ठीक है, काबुल रिवर। फिर इसी के साथ हमारे यहाँ से एक रिवर आएगी। ठीक है, यहाँ से एक रिवर आएगी जिसको क्या कहा जाता है, गोमल रिवर। ये भी अफगानिस्तान में ही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का आप ये भी कह सकते हो, ये बॉर्डर आता है हमारा। ठीक है, गोमल रिवर भी हमारी क्या आ गई, इसकी ट्रिब्यूटरी आ गई। ठीक है, इतनी आप ट्रिब्यूटरीज कर लीजिए। कौन कौन सी, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने कौन सी ट्रिब्यूटरी की, इंदस रिवर की अपनी। देखिए इंदस रिवर की अपनी जो लद्दाख के अंदर जब ये फ्लो करती है ना, या जब ये छोटी वॉल्यूम में, तब इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी अपनी भी है और उस बेगानी भी है। बेगानी की बात की जाए, ये जो बड़ी रिवर सिस्टम है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, पर उससे पहले छोटी छोटी रिवर्स इसके अंदर मिलती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी की, शायोक रिवर की। ठीक है, शायोक के बाद हमने कौन सी की, जंस्कार रिवर की। ठीक है, जंस्कार रिवर की, काबुल रिवर की। काबुल रिवर के बाद हमने कौन सी की, डोडा रिवर की। ठीक है, डोडा रिवर जिसके ऊपर आपको पता ही है डोडा का नाम भी है। फिर कौन सी हमने की, गिलगिट रिवर की। ठीक है, गिलगिट रिवर की हमने। और गिलगिट के बाद हमने कौन सी की, गोमल रिवर। गोमल रिवर जो हमारे पाकिस्तान और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है। चलिए, इंदस रिवर होता है यहाँ से। अब बात करते हैं हमने अब कौन सी करनी है, चेनाब रिवर सिस्टम करना है। ठीक है, चेनाब रिवर सिस्टम, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम क्या करेंगे, चेनाब रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, अब हमने क्या करना है, चेनाब के बारे में करना है। ये देखिए, ये यहाँ से, ये हमारा नीचे क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश से क्या हो रहा है, यहाँ पे चेनाब जो है ये फ्लो करती करती ये किश्तवाड़ के कौन सा एरिया आता है, ये जहाँ पर पाडर एरिया। ठीक है, पाडर एरिया से क्या होती है, हमारे जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ जहाँ से चेनाब हमारी जो है यहाँ पे एंटर हो रही है। पर एक चीज़ याद रखना, ये यहाँ से चेनाब स्टार्ट हो रही है ना, पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे दो रिवर्स अभी आके मिलेंगी जो हमारी चेनाब रिवर को बना रही हैं। ठीक है, दो रिवर्स आके मिल रही हैं जो हमारी चेनाब रिवर को बना रही हैं। उसी के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन सी रिवर्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड वाटर्स ऑफ चेनाब। ठीक है, हेड वाटर्स ऑफ चेनाब। और उन्हीं के बारे में बात करते हैं, वो कौन कौन से चेनाब रिवर के हेड वाटर्स आएंगे। एक आता है चंद्र रिवर। ठीक है, चंद्र रिवर। दूसरा आता है हमारा भागा रिवर। दूसरा हमारा कौन सा आया, भागा रिवर। चंद्र रिवर और भागा रिवर क्या करती हैं, ये दोनों जब मिलती हैं तब हमारी कौन सी रिवर बनती है, चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा, ये हमारी क्या बनी, चंद्रभागा रिवर, जो इसका नाम यहाँ पर है। चंद्रभागा का रिवर हमारे यहाँ पर है। जब ये हमारे चंद्रभागा चेनाब हमारे हिमाचल प्रदेश में फ्लो होते हुए क्या करते हैं, चंबा में पहुंचती है। चंबा के बाद जब ये हमारे किश्तवाड़ में पहुंचती है ना, यही चेनाब रिवर का नाम चेंज होकर क्या सॉरी चंद्रभागा रिवर का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, चेनाब रिवर पड़ जाता है। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे और की कुछ और इनके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, जो चेनाब रिवर है वो हमारी दो रिवर से बनती है, चंद्र और भागा रिवर। ठीक है, चंद्रभागा रिवर कहाँ पे जाके मिलती है, लाहौल और स्पीति वैली। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति वैली, यहाँ पर ये क्या करती हैं, एक दोनों से मिलके चेनाब रिवर को बनाती हैं। चेनाब रिवर का उधर नाम क्या आता है हमारा, क्या कहते हैं, चंद्रभागा। ठीक है, चलिए अब आगे और बात करते हैं इनके बारे में। मैं ये नोट रब कर देता हूँ, फिर आगे इनके बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स अबाउट चेनाब। ठीक है, चेनाब के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इनके फैक्ट्स आएंगे। ठीक है, चेनाब, चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमारी चेनाब रिवर ही है। और ये बताने की मेरे को नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, ये सबसे बड़ी है। आपने जिसने चेनाब देखा हुआ है वो पूरी तरह से इसके लिए सहमत होगा कि क्यों हमारी चेनाब रिवर जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आती है इंदस रिवर की। ठीक है,
चेनाब का बात करते हैं संस्कृत नेम। संस्कृत नेम जो है वो आएगा चेनाब का अस्किनी। ठीक है, चेनाब का नाम क्या आएगा? अस्किनी रिवर। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसका अस्किनी नाम है। अब बात करते हैं, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है इसका, चंद्र और भागा रिवर से क्या बनती है, हमारी चंद्रभागा रिवर बनती है, या इसको क्या कहा जाता है, चेनाब रिवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे और इनकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो चेनाब रिवर में आपको एक एक्सेप्शन करनी पड़ेगी। चेनाब की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चेनाब की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके एक दो जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में बात करवा देता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आएगी मरुसूदर रिवर। ठीक है, मरुसूदर रिवर जो है इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है। दूसरी आएगी हमारी भोट नाला। ठीक है, कौन सी आएगी हमारी? भोट नाला कहते हैं इसको, भूट नाला, जो हमारे उधर पाडर एरिया में ही आती है। ठीक है, तवी रिवर, तवी रिवर भी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तवी रिवर के बारे में एक चीज़ आप लिख लीजिए, ये कहाँ से आती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से। ठीक है, जो हमारी तवी रिवर है ये कहाँ से आती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। चलिए, ये 3 रिवर्स आप इसकी याद कर लीजिए। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी जो चेनाब के बारे में आपने करना ना, वो करने हैं इसके डैम्स। ठीक है, जो चेनाब के बारे में आपने ज़्यादा ज़रूरी चीज़ करनी है वो करनी है डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर। ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन चेनाब रिवर। सबसे पहले आएगा हमारा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है? रियासी में है, ये रियासी में है। दूसरा आता है हमारा दुलहस्ती। ठीक है, दुलहस्ती हमारा आता है, ये हमारा किश्तवाड़ में है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, मैक्सिमम हमारे जो पावर प्रोजेक्ट हैं चेनाब रिवर के ऊपर जो बने हैं वो किश्तवाड़ में ही है। फिर आएगा हमारा पकाल दुल। ठीक है, पकाल दुल हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा किश्तवाड़ में ही है। पर ये एक चीज़ याद रखना, ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? ये आता है हमारा मरुसूदर रिवर के ऊपर। ठीक है, मरुसूदर रिवर आएगी जिसके ऊपर हमारा क्या है? पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। फिर आता है हमारा रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आएगा। फिर आएगा हमारा किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। फिर लास्ट में आता है हमारा बगलीहार। ठीक है, जो लास्ट में हमारा इसके ऊपर जो रिवर वैली प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ डैम आएगा, वो आएगा हमारा बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो हमारे चेनाब के ऊपर जो डैम्स बने हैं या हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी रिवर्स के ऊपर डैम्स हैं ना, इनके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है, ये आते हैं रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना इन रिवर्स के ऊपर जो बने हुए हैं वो आते हैं रन ऑफ रिवर्स। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आपको पता होगी, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान के साथ 1960 में, जिसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान वो केस जीता था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें 80% वाटर जो था हमारी इंडस रिवर का वो पाकिस्तान को मिला, 20% खाली जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बोला गया कि आपने क्या करना है, इनके ऊपर कोई बड़े डैम्स नहीं बनाने हैं। तभी हमारे जितने भी डैम्स हैं हमारे चेनाब रिवर के ऊपर या जम्मू कश्मीर की जितनी भी रिवर्स हैं वो सारे क्या हैं, हमारे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं। इनमें हम पानी स्टोर नहीं करते हैं, 24 आवर या पूरे साल हम क्या करते हैं, उनमें से पानी को चलाते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, चेनाब रिवर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी थर्ड ट्रिब्यूटरी करनी है, वो आएगी हमारी झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर के बारे में हमने करना है। झेलम रिवर के कुछ आपको नाम बता दूं, इसका ग्रीक नेम आता है हिडेस्पिस। क्या नाम है हमारा चेनाब का, सॉरी झेलम का ग्रीक नेम आता है हिडेस्पिस। ठीक है, हिडेस्पिस जो है इसका ग्रीक नेम है। वेट इसको कहते हैं कश्मीरी में। ठीक है, वेट इसको कहते हैं कश्मीरी में। ये कश्मीरी में आपको इसलिए बताया क्योंकि जम्मू कश्मीर से है ना, आप वो जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम देने हैं। वितास्ता, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, वितास्ता जो है इसको कहते हैं संस्कृत नेम। संस्कृत नेम क्या है इसका? वितास्ता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आपको पता है हिमालयन रिवर्स का क्या सबसे ज़रूरी चीज़ होती है? ये बर्फ़, मतलब ठंडे पानी से होते हैं, और ठंडे पानी अगर होगा तो इसका मतलब ग्लेशियर से है। पर झेलम रिवर के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ आपने पता है क्या करनी है? एक तो इसका आप कोर्स कर लीजिए, ये आता है 725 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर, और ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी रिवर है ये। अब बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। ठीक है,
ये एक ऐसी हिमालयन रिवर है जिसका सोर्स कोई ग्लेशियर नहीं है, एक चश्मा है या एक स्प्रिंग है जिसको क्या कहा जाता है, वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वेरीनाग स्प्रिंग। ये कर लीजिए आप, बड़ा ज़रूरी है ये। इसका सोर्स क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग, जो पीर पंजाल रेंज में पाया जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, या सबसे ज़्यादा वेस्ट की साइड में ये क्या करती है, ट्रैवल करती है। चलिए, जो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना था वो हमने कर लिया। इसके बारे में एक चीज़ आप कर लीजिए, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आती है। ठीक है, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आती है जो यहाँ से, सॉरी मैंने ज़्यादा बाहर की तरफ बना दिया, जो क्या होता है यहाँ से इसके अंडर ऐड होती है। ठीक है, ये झेलम के अंडर ऐड होती है, इसको कहा जाता है नीलम रिवर। ठीक है, नीलम रिवर, नीलम रिवर इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो मुजफ्फराबाद में क्या होती है, झेलम के साथ मिलती है। और इसके साथ एक और रिवर आएगी, वो भी यहीं से इसके अंदर जा रही है, उसको कहा जाता है पुंछ रिवर। ठीक है, पुंछ रिवर। चलिए, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जितनी रिवर्स है ना, जैसे झेलम की बात की जाए, झेलम भी चेनाब के अंदर जाती है। ठीक है, ये देखिए झेलम चेनाब के अंदर जा रही है, यहाँ से रावी आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से रावी आ रही है, रावी के बारे में भी याद रखना, ये चेनाब के अंदर जाएगी। ठीक है, ये चेनाब के अंदर जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्यास। ब्यास सतलुज के अंदर जाती है, और सतलुज भी जब जाती है ना, सतलुज भी यहाँ पे चेनाब के अंदर ही गिरती हैं। सारी हमारी जो बड़ी रिवर्स है ना, ये सारी चेनाब के अंदर जाती है, और चेनाब फिर उसके बाद जाके क्या करती है, हमारी इंदस रिवर के अंदर गिरती है। तभी कहा जाता है चेनाब क्या है, सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है हमारी इंदस रिवर सिस्टम की। चलिए, अब आगे बाकी रिवर्स जो हमारी बची हैं, रावी और सतलुज, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रावी रिवर के बारे में बात करते हैं। रावी रिवर का पहले रावी रिवर का हम वो देख लेते हैं, इसके नाम। ठीक है, इसका नाम आता है इरावती। ठीक है, रावी का जो संस्कृत नाम है वो इरावती है, और क्या आता है हमारा, पुरुषनी या पुरुषनी। ठीक है, ये हमारे दो नाम आएंगे। इसका ग्रीक नेम भी कर लेते हैं, हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स इसका क्या है, ग्रीक नाम। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके सोर्स के बारे में पहले बात करते हैं। रावी रिवर का सोर्स क्या होगा, वो आएगा, इसका सोर्स है कहीं पे यहाँ पर। ठीक है, ये आता है नियर रोहतांग पास। ठीक है, नियर रोहतांग पास, और ये हमारे पूरी तरह से इंडिया में ही फ्लो करती है। एक चीज़ ये, रावी की अब क्या करते हैं हम, ट्रिब्यूटरीज करते हैं। अब ये ड्रेन कहाँ पर होती है, चेनाब में होती है ना। ठीक है, अब इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज आएंगी, वो आएगी उज्ज रिवर। ठीक है, उज्ज रिवर आएगी, और उसके साथ आएगी बुद्धिल, बुद्धिल आएगी, और उसके साथ साथ आएगी हमारी सियूल रिवर। ये तीन रिवर्स इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, रावी रिवर का हमने क्या किया, इसका सबसे बड़ा हमने पहले क्या किया, इसके नाम इरावती और पुरुषनी इसका संस्कृत नाम है, हाइड्रेट इसका ग्रीक नेम है। अभी इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, उज्ज रिवर जो हमारे कठुआ में फ्लो करती है, बुद्धि रिवर और सियूल रिवर। ठीक है, चलिए अब आगे, अब हमने क्या करना है, सतलुज रिवर के बारे में। ठीक है, सतलुज रिवर के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये सतलुज रिवर यहीं से आ रही है, तिब्बत में से ही हमारी सतलुज रिवर आ रही है, और ये यहाँ पे देखिए, देखिए कितना लंबा रास्ता ये फ्लो कर रही है। ठीक है, ये देखिए कितना लंबा रास्ता फ्लो कर रही है। तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट, क्या कहते हैं, इंदस रिवर। सतलुज रिवर के बारे में सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ और, सतलुज रिवर का ऐसा माना जाता है, सतलुज रिवर जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कब से प्रेजेंट है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। सतलुज रिवर के बारे में माना जाता है कि सतलुज रिवर हमारे इंडिया में हिमालयस के बनने से भी पहले है। तो ये ट्रांस हिमालयन रिवर रीजन के टाइम पीरियड से है। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी याद रखना, सतलुज रिवर क्या है, हमारे इंडिया में सबसे पुरानी रिवर में से गिनी जाती है, क्योंकि ये हिमालयस के बनने से पहले की है। हिमालयस तो आपको पता ही है कैसे बने थे। एक टाइम पे क्या हुआ, भूचाल आया, यहाँ जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, पैंजिया जो टूटा, वो हमारे यहाँ पे गोंडवाना लैंड हमारे ऊपर आके जुड़ा, और उसकी वजह से लैंड ऊपर की तरफ आ गया। ये ऐसे ऊपर की तरफ लैंड आए, ये पूरी रेंज बन गई, इसी को हिमालय रेंज कहा जाता है। पर उनसे पहले हमारे यहाँ पे एक रिवर थी जिसको क्या कहा जाता है, सतलुज रिवर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सतलुज रिवर कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है ना, तिब्बत से आती है। चलिए फिर इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
इसका सोर्स क्या आएगा, राक्षसतल ग्लेशियर या राक्षसतल। ठीक है, राक्षसतल क्या है, लेक है इसका सोर्स। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, राक्षसतल लेक है। और ये कहाँ पे आती है, नियर या एडजॉइनिंग भी आप लिख सकते हैं, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक। और ये कौन सी माउंटेन रेंज आती है वहाँ पे, कैलाश माउंटेन रेंज। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज, ये बड़ा ज़रूरी था। देखिए आपको पता ही है मानसरोवर जो हमारी कैलाश पर्वत है उसके नीचे क्या है, दो, एक जो है वो आती है लेक आती है, एक झील आती है जिसको क्या कहा जाता है, मानसरोवर झील कहा जाता है। पर मानसरोवर झील की ही एक जुड़वा बहन है, एक झील है जिसको राक्षस तल कहा जाता है, वहीं से हमारी क्या आती है, सतलुज रिवर आती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, तिब्बतियन नेम। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, जैसे इंदस को तिब्बत में कुछ कहा जाता है ना, इसको भी कुछ कहा जाता है, वो कहते हैं लैंगन जैंगवा। ठीक है, लैंगविन जैंगबाब, और इसका मतलब होता है एलिफेंट्स माउथ। क्या कहते हैं इसको, एलिफेंट्स माउथ। जो वो था सतलुज, इंदस, इंदस को कहते थे हम, इंदस रिवर को हम क्या कहते थे, शेर का मुंह या लॉइंस माउथ। पर जो हमारी इंदस रिवर, सतलुज रिवर है, इसको हम क्या कहते हैं, हाथी का मुंह। ठीक है, और ये हमारे इंडिया में यहाँ से एंटर हो रही है, ये यहाँ कहीं से एंटर हुई है। और ये जो पास है यहाँ पे कौन सा आता है, शिपकिला पास है। ठीक है, कौन सा पास है जहाँ से हमारी सतलुज रिवर इंडिया में पास एंटर कर रही है, वो आएगा शिपकिला पास। ठीक है, शिपकिला पास। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये ब्यास के साथ, ये जो ब्यास के साथ यहाँ पे मिल रही है ना, ब्यास जो है ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, ये कहाँ पे मिल रही है, हारिके। ठीक है, हारिके में जो है ब्यास के साथ हमारी सतलुज रिवर मिल रही है। अब बात करते हैं ब्यास के बारे में। ब्यास, ब्यास का जो नाम है वो आता है, दूसरा संस्कृत नाम आएगा विपाशा। ठीक है, विपाशा इसका संस्कृत नेम है, या इसका नाम किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ऋषि वेद व्यास के साथ। अब देखिए ब्यास सतलुज के अंदर गई और सतलुज क्या हुआ, फाइनली चेनाब के अंदर चला गया, और यहाँ से हमारा क्या है, इंदस रिवर सिस्टम पूरी तरह से बन जाता है। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, ये जब 5 रिवर ऐसे मिल रही है ना, ठीक है, जब ये 5 रिवर्स ऐसे मिल रही हैं, अब इन्होंने क्या करना, ड्रेन करना ना। यहाँ पर बात करते हैं, ये पाँचों की पाँचों रिवर्स यहाँ पे अगर कहीं पे मिल रही हैं तो कहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, कहाँ पे मिल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये पांचों रिवर्स जब चेनाब के, पहले 4 रिवर्स चेनाब के अंदर गई ना, चेनाब ने अब क्या करना है, इंदस के अंदर जाना है, और वो कहाँ पर जाना है, वो आएगा मिथानकोट। ठीक है, मिथानकोट एरिया है पंजाब पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान का मिथानकोट एरिया, जहाँ पर क्या होती हैं, ये पांचों रिवर्स मिलती हैं, और वहाँ पे इस रिवर का नाम क्या पड़ता है। ठीक है, जब ये पांचों मिल जाती हैं तब ये रिवर का नाम क्या पड़ता है, पंजनाड। क्या नाम पड़ेगा, पंजनाड। जब ये पंजनाड रिवर मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, देन इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में गिरती है, और उसके बाद क्या होता है, हमारा इंदस रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने क्या किया, इंदस रिवर सिस्टम किया। कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में करेंगे। थोड़ा वो लंबा होगा पर आपके लिए प्रोडक्टिव ज़रूर होगा। एक चीज़ याद रखना, इनके संस्कृत नेम, रिवर्स जितनी हमने की है इन सबके संस्कृत नाम आपने करने ही करने हैं, ग्रीक नेम आपने करने ही करने हैं। और उसके बाद इनका कोर्स ऑफ फ्लो, कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, जो इनका सोर्स है, कहाँ से ये बनती हैं, और उसके बाद कहाँ पे जाके ये ड्रेन करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, ये यूनिक चीज़, जब ये पांचों रिवर्स मिलती हैं तो कहाँ पे जाके मिलती हैं, वो मिलती हैं मिथानकोट। कहाँ पर है वो, पंजाब पाकिस्तान में। और ये कौन सी रिवर बनाती है, पंजनाड रिवर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो हमारी वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि किसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो पर बताएं। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है, और इस वीडियो को आप क्या कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी का बेनिफिट होना चाहिए। और लास्ट में क्या है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे।